हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक एलसीआर सर्किट। परीक्षा की दृष्टि से एलसीआर सर्किट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन और एलसीआर सर्किट कैसे काम करता है, तो डियर स्टूडेंट देखते हैं एलसीआर सर्किट होता क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का ही एक टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, इसमें एक परिपथ में एल प्रेरकत्व की कुंडली और धारिता सी का एक संधारित्र और एक बाह्य प्रतिरोध, जैसा हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और जब डियर स्टूडेंट इसमें धारा आई प्रवाहित करते हैं तो ये क्या करता है, वर्क करता है। और इसका जो परिणामी विभव होता है डियर स्टूडेंट, तो परिणामी विभव हमने निकालना होता है इसका। और किस तरीके से हम निकालते हैं, तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो हमने ये नीचे वाला परिपथ बनाया है, तो इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, जो धारा आई है, धारा आई एक्स अक्ष के अनुदिश होती है। और डियर स्टूडेंट, धारा आई विभवांतर बीसी से, यानी कि जो संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर है बीसी, उससे 90 अंश अग्रगामी होती है। और डियर स्टूडेंट, जो प्रेरकत्व एल की कुंडली है, उसके सिरों का विभवांतर है बी एल, उससे धारा आई 90 अंश पश्चगामी होती है। अग्रगामी, जैसे डियर स्टूडेंट बी सी क्या है, 90 अंश तो है लेकिन बाई अक्ष की ऋण दिशा में है, और धारा आई एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो ये हो गई डियर स्टूडेंट 90 अंश अग्रगामी। धारा आई 90 अंश अग्रगामी। और डियर स्टूडेंट वी एल है बाई अक्ष के अनुदिश, तो एक्स अक्ष के अनुदिश जो धारा आई बह रही है, उससे ये बी एल 90 अंश अग्रगामी है, यानी कि आई बी एल से 90 अंश पश्चगामी होगी। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है, जो इनका परिणामी है V और धाई के साथ जो कला कोण है वो है फाई। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है, इसमें हमने माना है कि एलसीआर परिपथ में एल प्रेरकत्व की कुंडली और धारिता सी का एक संधारित्र और एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और डियर स्टूडेंट, इनके सिरों के बीच के विभवांतर, यानी कि प्रेरकत्व एल की कुंडली के सिरों का बीच का विभवांतर वी एल होता है, संधारित्र सी के सिरों के बीच विभवांतर वी सी होता है, और जो बाह्य प्रतिरोध आर लगाया है उसके सिरों के बीच विभवांतर वी आर है। तब इनका परिणामी जो विभवांतर होगा डियर स्टूडेंट, जो ढलान है, वही इनका परिणामी विभवांतर होगा। और परिणामी विभवांतर, अगर हम ये ट्रायंगल देखें तो ये कोण 90 अंश का है, और इस 90 डिग्री के कोण में हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण का वर्ग यानी कि बी का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग यानी कि बी आर का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि ये जो वाली दिशा है, ये वाली जो भुजा है, बी एल माइनस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। अब डियर स्टूडेंट, बी एल माइनस बी सी कहां से आया है, क्योंकि बी सी की दिशा क्या है, बाई अक्ष की ऋण दिशा में है, और वी एल की दिशा बाई अक्ष की धन दिशा में है। तब डियर स्टूडेंट, अगर बी एल का मान बी सी से ग्रेटर देन है, तो बी एल माइनस बी सी इनका परिणामी होगा, और वो किधर को होगा, बी एल की दिशा में होगा, यानी कि बाई अक्ष की धन दिशा में होगा। तो बी एल माइनस बी सी और बी एल माइनस बी सी ये लंब का कार्य करेगा, और वी आर डियर स्टूडेंट क्या करेगा, आधार का कार्य करेगा। तब हम क्या करेंगे, तब इनका परिणामी विभवांतर B हो तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे डियर स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय से के कर्ण का वर्ग यानी कि V का वर्ग V स्क्वायर बराबर होगा
आधार का वर्ग यानी कि बी आर का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब कितना है बी एल माइनस बी सी है, बी एल माइनस बी सी का वर्ग, बी का वर्ग बराबर। अब डियर स्टूडेंट बी आर यानी कि जो हमारे पास बाह्य प्रतिरोध है आर, उसके सिरों के बीच विभवांतर बी आर है और विभवांतर बी आर ओम के नियम से कितना हो जाएगा आई इंटू आर के बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आई इंटू आर और उसका वर्ग प्लस बी एल जो कुंडली है जिसके सिरों का विभवांतर बी एल है। तो डियर स्टूडेंट जब हम बी एल निकालेंगे तो एक हमने उसमें पढ़ा था कि अगर एल प्रेरकत्व की कुंडली है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर बी एल है, तब हम उसका प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे। प्रेरण प्रतिघात एक्सएल होता है और एक्सएल बराबर होता है जो हमारे पास कुंडली है उसके सिरों के बीच प्रेरण प्रतिघात। तो डियर स्टूडेंट बी एल बराबर हो जाएगा आई इंटू एक्सएल के माइनस बी सी जो धारिता सी का संधारित्र है उसके सिरों के बीच का विभवांतर है, और बी सी बराबर हो जाएगा आई इंटू एक्स सी के, और एक्स सी क्या है डियर स्टूडेंट धारितीय प्रतिघात है। तो ये सारे टॉपिक जब हम प्रत्यवर्ती धारा परिपथ वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे 7 सर्किट है, तो सातों में से जो सर्किट है एलसीआर सर्किट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी का हम डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन यूज हम करते हैं सारी जो डेफिनेशन है कि एक्सएल क्या है, एक्ससी क्या है, वीएल क्या है, वीसी क्या है, तो सारी डेफिनेशन उसी के अनुसार आती है। तो डियर स्टूडेंट ये सारी डेफिनेशन उसी में से आती है, तो यहाँ हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, एक्सएल है प्रेरण प्रतिघात और एक्सी है धारितीय प्रतिघात और उसका भी होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे वी स्क्वायर बराबर, यहां से हम आई कॉमन लेंगे लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है तो आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहां से भी डियर स्टूडेंट आई कॉमन लेंगे तो उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो आई स्क्वायर इन सब में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा डियर स्टूडेंट आर स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट आई स्क्वायर को बी स्क्वायर के नीचे दिखा देंगे तो बी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर इधर बचेगा हमारा आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट इसका होल स्क्वायर दिखा देते हैं, बी अपॉन आई का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट जो आर बी अपॉन आई है और उसका होल स्क्वायर है उससे हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी अपॉन आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट हमने ओम का नियम पढ़ा था कि ओम के नियम में प्रतिरोध आर बराबर बी अपॉन आई के था, तो ओम के नियम के सदृश यानी कि ओम के नियम के अनुसार बी अपॉन आई क्या है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है यानी कि प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला प्रतिबाधा, तो बी अपॉन आई यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है। तो यहाँ दिखा देंगे डियर स्टूडेंट जहां बी अपॉन आई एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड है, इसलिए प्रतिबाधा जेड बराबर हो गया डिस्टेंट बी अपॉन आई की जगह जेड रख देंगे और ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंट अंडर रोड आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंट प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला आ गया,
और डियर स्टूडेंट बी आर और जो परिणामी विभवांतर है वी, इनके बीच में कला यानी कि फेज एंगल फाई है। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, यदि कला फाई है तब टेन फाई डियर स्टूडेंट लंब बटे आधार, टेन बराबर होता है थीटा बराबर या टेन फाई बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है डियर स्टूडेंट, ये वाली भुजा है बी एल माइनस बी सी, और आधार कितना है डियर स्टूडेंट, बी आर है। तो यहां पर लिखेंगे बी एल माइनस बी सी और बटी में बी आर। अब डियर स्टूडेंट टेन फाई बराबर, एक फॉर्मूला तो ये होगा इसका। अब डियर स्टूडेंट बी एल की जगह आई इंटू एक्सएल माइनस बी सी की जगह आई इंटू एक्स सी बटे बी आर की जगह आई इंटू आर। आई दोनों में से कॉमन लेके नीचे वाली आई से कट जाएगा, तो टेन फाई बराबर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी बटे आर। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम यहां पे दिखा देते हैं, चूंकि एक्सएल क्या है डियर स्टूडेंट, प्रेरण प्रतिघात, और अगर कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा है और उसमें बहने वाली धारा आई है, तब प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, और ओम इसका डियर स्टूडेंट मात्रक होता है, क्योंकि प्रेरण प्रतिघात किसके बराबर होता है, प्रतिरोध आर के बराबर ही होता है। तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर हो गया ओमेगा एल ओम, और डियर स्टूडेंट एक्स सी धारितीय प्रतिघात, और ये बराबर होता है डियर स्टूडेंट 1 अपॉन ओमेगा सी के, और इसका मात्रक भी डियर स्टूडेंट ओम होता है। जब यहां पर रखेंगे डियर स्टूडेंट तो टेन फाई बराबर हो जाएगा, इसलिए टेन फाई बराबर एक्सएल की जगह ओमेगा एल माइनस एक्सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी और बटे में आर। तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास एलसीआर सर्किट है, तो एलसीआर सर्किट का हमने डेरिवेशन दिखाया कि एलसीआर परिवर्त में एल प्रेरक तत्व की कुंडली धारिता सी का एक संधारित्र और बाह्य प्रतिरोध आर कैसे क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जिनके सिरों के बीच के विभवांतर बी एल बी सी और बी आर होते हैं। और डियर स्टूडेंट धारा आई विभवांतर बीसी से 90 अंश अग्रगामी होती है और विभवांतर बी एल से 90 अंश पश्चगामी होती है। बी सी और बी एल में डियर स्टूडेंट अगर बी एल ग्रेटर देन है बी सी से, तो इनका परिणामी बी एल माइनस बी सी बी एल की ही डायरेक्शन में होता है। और डियर स्टूडेंट जो बी एल माइनस बी सी और बी आर है, इनका जो परिणामी निकल कर आएगा वो कितना है, परिणामी विभवांतर बी है। तो वो हम काय के नियम से निकालते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय से, यानी कि बी स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी कि बी आर का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब में कितना है बी एल माइनस बी सी। जब ये डियर स्टूडेंट करते हैं तो बी अपॉन आई आता है, और डियर स्टूडेंट ये कितना हो जाता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बी अपॉन आई क्या है डियर स्टूडेंट, एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा है, और प्रतिबाधा को हमने जेड से दिखाया है, तो अंडर रूट बराबर हो जाए जेड बराबर हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट यदि इन दोनों के बीच में कला कोण फाई है, तब टेन फाई बराबर होगा लंब बटे आधार यानी कि बी एल माइनस बी सी अपॉन बी आर। सबके मान रखेंगे डियर स्टूडेंट, तो टेन फाई का एक फार्मूला आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात है, इसकी जगह हम ओमेगा एल रखेंगे, और डियर स्टूडेंट एक्सी क्या है, धारितीय प्रतिघात है, इसकी जगह 1 अपॉन ओमेगा सी रखेंगे। तो टेन फाई का फार्मूला आ जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर।
तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट हमारी वीडियोज आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे।